हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज का हम इम्पोर्टेंस बड़े मीनिंग देखने जा रहे हैं, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके इंग्लिश कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के उद्देश्य से। और आपको इंग्लिश इम्प्रूवमेंट करने में बड़ मीनिंग का वोकैब का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। आप चाहे कॉम्प्रिहेंशन बना रहे हैं या कोई भी क्लास हो, 9th-10th में भी कॉम्प्रिहेंशन पूछता है, इंग्लिश कहीं भी आप पढ़ रहे हैं तो इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला वर्ड है जेनोफोबिया। क्या है जेनोफोबिया? जिसका अर्थ होता है अज्ञान, अज्ञान, अज्ञात जन, अज्ञात जन भीति विदेशी, अज्ञात जन भीति विदेशी, अज्ञात जन बोलते हैं। मीनिंग हैविंग और शोइंग ए डिसलाइक ऑफ और प्रेजुडिस अगेंस्ट पीपल फ्रॉम अदर्स कंट्री। और क्या दूसरे देशों के लोगों के प्रति अरुचि या पूर्वाग्रह का होना। सिनोनिम में रेसिस्ट हुआ, रेसलिस्ट हुआ, एथोनेंट्रिक हुआ, एथोनेट्रिस्ट हुआ। इसका एंटोनिम क्या? वांटिफुल हुआ, परमिसिव हुआ, थॉटफुल हुआ, लेनिनेंट हुआ। तो हम क्या अभी जाने इस बड़ मीनिंग से क्या है? जेनोफोबिक मतलब अज्ञान जन होता है, विदेशी द्वेष होता है, यानी विदेशों के दो देश के बीच में क्या होता है? आपसी टकराव, उसके बोलते हैं जेनोफोबिया। मीनिंग क्या है? हैविंग और शोइंग ए डिसलाइक ऑफ और प्रेजुडिस अगेंस्ट पीपल फ्रॉम अदर्स कंट्री, यानी दूसरे देशों के लोगों के प्रति अरुचि या पूर्वाग्रह का होना, मतलब कि बैर भाव होना दो देशों के बीच में, इसको बोलते हैं जेनोफोबिक। तो हम इसके साइनोनिम भी जाने। साइनोनिम क्या है? रेसिस्ट है। क्या है? रेसिस्ट है, रेसलिस्ट है, रेसलिस्ट है, एथोनट्रिक है, एथोनट्रिक है, एथोनेट्रिस्ट है, एथोनट्रिक है, एथोनेट्रिस्ट है। क्या है? एथोनट्रिक है, एथोनेट्रिस्ट है। एंटोनियम क्या है? वांटिफुल है, परमेसिव है। क्या है? वांटिफुल, परमेसिव है, थॉटफुल है, लेनिनेंट है। क्या है? वांटिफुल है, परमेसिव है, थॉटफुल है, लेनिनेंट है। ये एक था एंटोनियम था। तो अगले वर्ड की तरफ चलता है। अगला जो वर्ड है ब्लॉक। ब्लॉक मतलब गुट होता है नॉन फॉर्म में। मीनिंग क्या है? ग्रुप ऑफ कंट्री और पॉलिटिकल पार्टी विथ कॉमन इंटरेस्ट हु हैव फॉर्म्ड एंड अलायंस, यानी समान हितों वाले देशों या राजनीतिक दलों के एक समूह ने गठबंधन बनाया। मतलब कि सब जिसका एक विचार है, मतलब कि जो विभिन्न पार्टियां हैं, पार्टी अलग अलग है लेकिन सभी पार्टी का विचार एक है, तो जो संगठन बनाया मतलब कि अलायंस बनाया उसको कहते हैं ब्लॉक्स, गुट बोलते हैं। इसका सिनोनिम क्या होता है? एसोसिएशन हुआ, कोलिशन हुआ, फेडरेशन हुआ, कन्फेडरेशन हुआ। तो हम क्या अभी इससे सीखें? ब्लॉक्स। ब्लॉक्स मतलब इस बड़ मीनिंग से उसका अर्थ होता है गुट। मीनिंग क्या जाने? सिनोनिम क्या जाने? एसोसिएशन जाने, कोलिशन जाने, फेडरेशन जाने, कन्फेडरेशन जाने। इतना सारे हम बड़ मीनिंग जानेंगे। अगले जो बड़ मीनिंग है ब्रेस। ब्रेस मतलब सहारा देना। क्या होता है? सहारा देना। मीनिंग क्या है? प्रिपेयर समवन फॉर समथिंग डिफिकल्टी और अनप्लेजेंट। प्रिपेयर समवन फॉर समथिंग डिफिकल्टी और अनप्लेजेंट। अर्थ क्या? किसी कठिन या अप्रिय के लिए किसी को तैयार करना। तो ये हुआ अर्थ हुआ। सिनोनिम क्या? नर्व हुआ, गर्ड हुआ, स्ट्रेंथन हुआ, फोर्टिफाई हुआ। ये था एंटोनिम, सिनोनिम था। एंटोनिम क्या? डैम्पेन हुआ, डेडन हुआ, ड्रेन हुआ, डेबिलिटेट हुआ। तो इस बड़ मीनिंग से क्या जाने? ब्रेस। ब्रेस मतलब सहारा देना। इसका सिनोनिम क्या जाने? तो नर्व जाने। क्या है? नर्व है, ग्रीड है, गर्ड है, स्ट्रेंथन है, फोर्टिफाई है। क्या है? नर्व है, गर्ड, ग्रेड, जड़ है, स्ट्रेंथन, फोर्टिफाइव है। किसका सिनोनिम है? ब्रेस का, जिसका सहारा देना होता है। और एंटोनिम क्या है? डैम्पेन है, डेडन है, ड्रेन है, डेबिलिटेट है, डेबिलिटेट है। डैम्पेन है, डेडन है, ड्रेन है, डेबिलिटेट है। तो ये सारे एंटोनियम हुआ। और इसका तो ब्रेस का अगले बड़ मीनिंग की तरफ चलते हैं। जो अगला बड़ मीनिंग पेंडर। पेंडर मतलब बढ़ावा देना। क्या होता है? बढ़ावा देना। मीनिंग क्या है? ग्रेटिफाई और इंडल्ज। क्या है? ग्रेटिफाई, इंडल्ज एंड इमोरल और डिस्टेस्टफुल। डिस्टेस्टफुल डिसायर और टेस्ट और ए पर्सन विथ सच ए डिसायर और टेस्ट। तो हम पेंडर मतलब क्या जाने? बढ़ावा देना, तृप्ति या भोग, एक अनैतिक या रुचि का इच्छा या स्वाद, या ऐसी इच्छा या स्वाद वाला व्यक्ति। सिनोनिम क्या है? इंडल्ज हुआ। क्या हुआ? इंडल्ज हुआ, ग्रेटिफाई हुआ, सेटिस्फाई हुआ, यल्ड हुआ। एंटोनिम क्या है? डिससेटिस्फाई हुआ, डिने हुआ, रेफ्यूज हुआ, डिस्टर्ब हुआ। तो हम इस बड़ मीनिंग से क्या सीखें? पेंडर का अर्थ क्या हुआ? बढ़ावा देना। इसका सिनोनिम क्या जाने? इंडल्ज हुआ। क्या हुआ? इंडल्ज हुआ, ग्रेटिफाइव हुआ, सेटिस्फाइव हुआ, इंडल हुआ। ये सारे सिनोनिम जाने। एंटोनिम में क्या जाने? तो डिससेटिस्फाई जाने, डिनाई जाने, रेफ्यूज जाने, और क्या जाने? डिस्टर्ब जाने। तो ये एंटोनिम हम जान पाए। अगला जो बड़े इनकर। इनकर मतलब क्या होता है? झेलना होता है। क्या होता है? झेलना होता है।
मीनिंग क्या है, बिकम सब्जेक्ट टू, क्या होता है, बिकम सब्जेक्ट टू यानी समथिंग अनवेलकम और अनप्लेजेंट एज ए रिजल्ट ऑफ वंस ऑन बिहेवियर और एक्शंस। तो अर्थ किया जाने किसी के स्वयं के व्यवहार या कार्यों के परिणाम स्वरूप कुछ अप्रिय या प्रिय हो सकता है। ये हम इसका सिनोनिम क्या, प्रोवोक हुआ, अर्न हुआ, अराउस हुआ, इंड्यूस हुआ। एंटोनिम क्या, अबोर्ड हुआ, सन हुआ, एल्यूड हुआ, इवेड हुआ। तो इस बड़े मीनिंग से हम क्या सीखें, इनकर मतलब क्या होता है, झेलना होता है। इसका सिनोनिम क्या जाने, प्रोवोक जाने, अर्न जाने, अराउस जाने, इंड्यूस जाने, ये सारे हम सिनोनिम जाने। एंटोनिम क्या, अवॉइड हुआ, सन हुआ, एल्यूड हुआ, इवेड हुआ। क्या हुआ, अवॉइड हुआ, सन हुआ, एल्यूड हुआ, इवेड हुआ। अगले बर्ड मीनिंग की तरफ चलते हैं। अगला जो बर्ड मीनिंग है अनट्रेम्बल्ड। अनट्रेबल एडजेक्टिव फॉर्म में क्या होता है, बेरॉक। क्या होता है, बेरॉक। मीनिंग क्या है, नॉट डिप्राइव्ड ऑफ फ्रीडम। क्या है, नॉट डिप्राइव्ड ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्शंस और एक्सप्रेशन, नॉट रिस्ट्रिक्टेड और हैम्पर्ड। तो अर्थ क्या है, कार्रवाई या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से वंचित नहीं, यानी प्रतिबंधित या बाधित नहीं। सिनोनिम क्या, अनऑब्स्ट्रक्टेड है। क्या, अनऑब्स्ट्रक्टेड है, अनहैम्पर्ड है, अनरिस्ट्रेंड है, अनफेटेड है। और एंटोनिम क्या है, लिमिटेड है, रेस्ट्रेंड है, रेस्ट्रिक्टेड है, ऑब्स्ट्रक्टेड है। तो इस बड़े मीनिंग से हम क्या क्या सीखें अनट्रेम्बल्ड। अनट्रेम्बल्ड का एडजेक्टिव फॉर्म में क्या आता है, अर्थ बेरोक होता है। इसका सिनोनिम को हम जाने तो सिनोनिम क्या, अनऑब्स्ट्रक्टेड है, अनहैम्पर्ड है, अनरेस्ट्रेंड है, अनफिटेड है। क्या, अनऑब्स्ट्रक्टेड है, अनहैम्पर्ड है, अनरेस्ट्रेंड है, अनफिटेड है। तो एंटोनिम क्या जाने, लिमिटेड जाने, रेस्ट्रेंट जाने, रेस्ट्रिक्टेड जाने, ऑब्स्ट्रक्ट जाने। क्या जाने, लिमिटेड जाने, रेस्ट्रेंट जाने, रेस्ट्रिक्टेड जाने, ऑब्स्ट्रक्ट जाने। इसका क्या, एंटोनियम है। अगला जो बड़ा मीनिंग देखते हैं, जो अगले जो बड़ा मीनिंग स्पंज। स्पंज मतलब क्या होता है, मिटाना। क्या होता है, मिटाना होता है। मीनिंग क्या है, ऑब्लिटरेट और रिमूव कम्प्लीटली। क्या होता है, ऑब्लिटरेट और रिमूव कम्प्लीट यानी समथिंग अनवांटेड और अनप्लेजेंट। अर्थ क्या है, पूरी तरह से तिरछे या हटाना, कुछ अवांछित या अप्रिय। सिनोनिम में इरेडिकेट हुआ, एलिमिनेट हुआ। क्या हुआ, इरेडिकेट हुआ, एलिमिनेट हुआ, अबोलिश हुआ, एनहिलेट हुआ। एंटोनिम क्या है, रेनोवेट हुआ, रिपेयर हुआ, रेस्टोरेट हुआ, रिवैम्प हुआ। तो हम इस बड़े मीनिंग से क्या सीखें, एक्सपंज से। तो इसका अर्थ जाने मिटाना होता है। इसका सिनोनिम जाने इरेडिकेट हुआ, एलिमिनेट हुआ, अबोलिश हुआ, एनहिलेट हुआ। इसका एंटोनिम जाने तो रेनोवेट हुआ, रिपेयर हुआ, रेस्टोरेट हुआ, रिवैम्प हुआ। इसका एंटोनिम जाने। अगला जो वर्ड है रिपंजेंट। रिपंजेंट मतलब प्रतिकूल होता है। मीनिंग का एक्सट्रीमली डिस्ट्रेसफुल, अनएक्सेप्टेबल। इसके अर्थ क्या, अत्यंत अरुचिकर, गवारा नहीं होना। इसका सिनोनिम क्या जाने, अब हॉरेंट है, रिपल्सिव है, ऑफेंसिव है, नॉसेसियस है। एंटोनिम क्या, पेलिंग है, डिसराइवल है, फेलिसिटियस है, प्लीजिंग है। तो हम इस बड़े मीनिंग से क्या जाने, रिपेंगनेट से तो प्रतिकूल होता है। इसका सिनोनिम क्या जाने, अबहॉरेंट जाने। क्या जाने, अबोरेंट जाने, रिपल्सिव जाने, ऑफेंसिव जाने, नॉसेसियस जाने। एंटोनिम क्या जाने, अपीलिंग जाने। क्या जाने, अपीलिंग जाने, डिसराइवल जाने, फेलिसिटियस जाने, प्लीजिंग जाने। ये सारे एंटोनियम हम इस बड़ मीनिंग से सीखें। अगला जो बड़ मीनिंग है सोजॉर्न। सोजॉर्न मतलब विराम होता है। क्या होता है, विराम होता है। मीनिंग क्या है, टेम्पररी स्टे एट वन प्लेस स्पेशली वाइल ट्रैवलिंग। क्या है, टेम्पररी स्टे एट वन प्लेस स्पेशली वाइल ट्रैवलिंग। अर्थ क्या है, एक जगह पर एक अस्थायी निवास, विशेषताया यात्रा करते समय। सिनोनिम क्या है, स्टे है। क्या, स्टे है, टेरी है, विजिट है, स्टॉपर है। एंटोनिम क्या हुआ, जर्नी हुआ, माइग्रेशन हुआ, डिपार्चर हुआ, एडवांस हुआ। तो इस बड़ मीनिंग से क्या सीखें, सोजॉर्न से विराम होता है। इसका सिनोनिम क्या जाने, स्टे जाने, टेरी जाने, विजिट जाने, स्टॉपर हुआ। एंटोनिम क्या जाने, जर्नी जाने, माइग्रेशन जाने, डिपार्चर जाने, एडवांस जाने। इस बड़ मीनिंग से हम ये सीखें। अगला जो बड़ मीनिंग है डिवॉल्स। डिवॉल्स मतलब सौंपना होता है। मीनिंग क्या है, ट्रांसफ़र और डेलीगेट पावर टू ए लोअर लेवल स्पेशली फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट टू ए लोकल रीजनल एडमिनिस्ट्रेशन। में डिवॉल्व मतलब सौंपना होता है। अर्थ क्या होता है, विशेष अर्थ रूप से केंद्र सरकार से लेकर स्थानीय या क्षेत्रीय प्रशासन तक निचले स्तर पर स्थानांतरण या प्रतिनिधि शक्ति। तो सिनोनिम का डिप्यूट हुआ, असाइन हुआ, कंसाइन हुआ, एंथ्रस्ट हुआ। एंटोनिम क्या है, सेंट्रलाइज हुआ, रिटेन हुआ, प्रिसर्व हुआ, कन्फाइन हुआ। तो इस पर से हम क्या क्या सीखें, डिवॉल्व से सौंपना इसका अर्थ होता है हिंदी अर्थ। सिनोनिम जानते हैं, डिप्यूट जाने, असाइन जाने, कंसाइन जाने, एंथ्रस्ट जाने। क्या जाने, डिप्यूट जाने, साइन जाने, कंसाइन जाने, एंथ्रस्ट जाने। एंटोनिम क्या है, सेंट्रलाइज हुआ, रिटेन हुआ, प्रिजर्व हुआ, कन्फाइन हुआ। तो ये सारे हम बड़े मीनिंग जाने। तो यदि वीडियो आपको थोड़ा भी अच्छा लगता है मुझसे तो ज़रूर सब्सक्राइब, चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा। और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।